विक्रम@1978 में आपका स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत में आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध और आंग्ल सिख युद्ध को देखा है। ये युद्ध एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर परीक्षा में ये युद्ध पूछे जाते हैं, चाहे आपका वह यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, आरओ, एआरओ, पीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है इसके पहले, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। इस क्रम में हम लोग आज देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, और जो स्रोत है इसका हमने अखिलेश मूर्ति जी और स्पेक्ट्रम से लिया है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध मार्च 1799 में शुरू होता है और मई 1799 में ख़त्म हो जाता है। तो जब ये चौथा युद्ध शुरू हुआ तो टीपू सुल्तान जो है उसकी सैन्य व्यवस्था और टीपू सुल्तान का जो इतिहास है वो बता रहा है कि टीपू सुल्तान एक बहुत ही महान पराक्रमी और वीर योद्धा था। तो लेकिन अंग्रेज़ों की कूटनीतिकता के कारण उसकी एक भी न चली। अंग्रेज़ों ने मराठों और निजाम को इस शर्त पर मिला लिया कि अगर हम लोग युद्ध जीतते हैं तो युद्ध में जो भी संपत्ति हम लोग जीतेंगे, मराठों और निजामों को भी उस संपत्ति में हम क्या करेंगे, उसका भाग देंगे। और भाग किस प्रकार देंगे? बराबर रूप में। तो मराठे और निजाम इस शर्तों को सुनकर के टीपू सुल्तान का साथ छोड़ दिए। अंततः क्या हुआ, मई 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 4 मई 1799 को। ये पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कब मारा गया था, किस युद्ध में मारा गया था। तो टीपू सुल्तान जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया। इसके बाद धीरे धीरे सबकी शक्तियां जो है छीड़ हो गई। और एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में, कि सहायक संधि के में शामिल कौन कौन से राज्य थे, उन राज्यों का नाम क्या है, सबसे पहले कौन राज्य इसमें शामिल हुए, उसके बाद कौन राज्य शामिल हुए। इसकी डेट एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, सहायक संधि में शामिल राज्य: हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, बरार के भोसले, सिंधिया, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर। सहायक संधि में इतने राज्य जो है सहायक संधि में शामिल हुए थे। इनका एक डेट भी पूछी जाती थी, कौन राज्य कब शामिल हुआ। इस क्रम में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कौन शामिल हुआ, हैदराबाद। हैदराबाद कब शामिल हुआ, 1798 से 1800 में। हैदराबाद के बाद क्या शामिल हुआ, मैसूर। मैसूर के बाद तंजौर, तंजौर के बाद अवध, अवध के बाद पंजाब, पंजाब के बाद बरार के भोसले, बरार के भोसले के बाद सिंधिया, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर। इसको आप लोग डेट देखिए, हैदराबाद 1798 में, उसके एक साल बाद मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में। देखिए मैसूर और तंजौर दोनों 1799 में शामिल हुए हैं। लेकिन पहले जब क्रम पूछेगा तो पहले शामिल हुआ था आपका कौन सा राज्य, मैसूर। मैसूर 1799 में शामिल हुआ था शुरुआती दौर में, और तंजौर जो था अक्टूबर 1799 में शामिल हुआ। अवध नवंबर 1801 में और पंजाब दिसंबर 1801 में। इसका सबसे ज्यादा क्रम पहला, दूसरा, तीसरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमने एक सूत्र बनाया है, HMT आप, HMT आप, HMT अप। सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों का क्रम क्या है, HMT अप। HMT एक घड़ी की कंपनी है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं। एस से क्या हो गया, हैदराबाद, एम से क्या हो गया, मैसूर, टी से क्या हो गया, तंजौर, आ से क्या हो गया, अवध, पी से क्या हो गया, पंजाब। एक क्रम में हम लोग याद करेंगे, इसका क्रम क्या है, HMT अप। उसके बाद क्या है, ए दिसंबर 1801 तक। अगर आपको डेट नहीं याद रहती है, अगर ये भी याद रहेगा तब भी एग्जाम में आप कूट में प्रश्न आएगा या किसके बाद कौन सा राज्य आया है,
आप क्रम में मिला लेंगे। अगर आपको इतना ही याद रहेगा HMT अप, HMT अप आप हमारे साथ 2-3 बार पढ़िए। H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर, T फॉर तंजौर, A फॉर अवध, P फॉर पंजाब। उसके बाद क्या है, बरार के भोसले, सिंधिया, जयपुर, मचेरी, बूंदी, भरतपुर। HMT अप के बाद हमने बनाया है BSJ मच, मच 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 MUCH मत समझिए, मच, BSJ मच, बस इतना याद रहेगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा। B से क्या हो गया बरार, S से क्या हो गया सिंधिया, J से क्या हो गया जयपुर, मच से क्या हो गया मचेरी। बरार, सिंधिया, जयपुर, मचेरी। अब हमारे साथ आप लोग इसको दोहराइए। हमने 2 सूत्र इसका ट्रिक बनाया है, HMT अप BSJ मच, HMT अप और BSJ मच। H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर, T फॉर तंजौर, A फॉर अप, A फॉर अवध, HMT अप AP है, अप है। और BSJ B फॉर भोसले, S फॉर सिंधिया, J फॉर जयपुर, मच फॉर मचेरी। उसके बाद बूंदी और भरतपुर। मच अधिकता किसकी हो जा रही है, बूंदी की, बूंदी की अधिकता हो जा रही है कहां पर, भरतपुर में। एक बार फिर आप लोग हमारे साथ इसको पढ़िए, HMT अप BSG मच, बूंदी, भरत। अब आप लोग इसको इस प्रकार याद कीजिए कि बूंदी जो है, लड्डू की जो बूंदी बनाई जाती है जिससे लड्डू बनता है, वो अधिक हो गई है। कब अधिक हो गई है, कहां पर अधिक हो गई है, BSJ, B फॉर बरार, S फॉर सिंधिया, J फॉर जयपुर, मच फॉर मचेरी, बूंदी और भरतपुर। इसको आप लोग 2-3 बार अगर दोहराएंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद हम अगले क्रम में देख रहे हैं कि डलहौजी के अंतर्गत व्यवगत राज्य डलहौजी जो था, ये भी बहुत एग्जाम पूछता है, किन किन राज्यों को जो है अपनी व्यवगत राज हड़प नीति के अंतर्गत शामिल कर लिया है। 17 1848 में, सबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1854 में, नागपुर भी 54 में, झांसी भी 54 में। मतलब उदयपुर, नागपुर, झांसी, इसका क्रम आप लोगों को इसलिए याद करना पड़ेगा। डेट तो एक ही है लेकिन सबसे पहले मंथ के अनुसार दिया गया। मंथ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये याद रखेंगे उदयपुर के बाद क्या है, नागपुर है, नागपुर के बाद झांसी है। सबसे पहले क्या है, सतारा, संबलपुर, बघाट, सतारा, इसका भी हमने ट्रिक बनाया है, सतारा, तारा संभल के घाट पर नाग। तारा संभल कर जाओ, घाट पर क्या है, नाग किस घाट पर जाना है, झांसी के। बहुत अच्छा हमने इसका ट्रिक बनाया है, तारा संभल के घाट पर जा। तारा संभल कर किस पर जाना है, घाट पर जाना है। क्यों, क्योंकि वहां पर नाग है और घाट कहाँ स्थित है, झांसी में। कितना अच्छा हमने इसका ट्रिक बनाया है। सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये 5 जो है राज्य हैं जिसको व्यवगत राज्य के अंतर्गत डलहौजी ने क्या किया था, अपने राज्य में मिला लिया था। और कुप्रशासन के आरोप में अवध को, ये अलग है इससे, कुप्रशासन के आरोप में किसको मिलाया था, अवध को मिलाया था। हमने कितना अच्छा इसका ट्रिक बनाया है, तारा संभल के घाट पर जा। क्यों, क्योंकि घाट पर क्या है, नाग है और घाट कहां पर स्थित है, झांसी में। सतारा, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, सतारा, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी क्रम में कि ब्रिटिश भारत के पड़ोसी देशों के साथ विदेशी नीति क्या थी। बहुत, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आंग्ल नेपाल संबंधी, आंग्ल और नेपाल संबंधी कौन सी संधि हुई थी? सुगौली। ये 1816 में हुई थी। आंग्ल नेपाल की सुगौली संधि कब हुई थी? सुगौली संधि कब हुई थी? नेपाल और आंग्ल के मध्य 1816 में। उसके बाद प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक। उसके बाद द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885। आंग्ल नेपाल संबंध में पूछता है कि सुगौली की संधि जो है, सुगौली की संधि कब हुई थी? एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। किसके किसके बीच हुई थी? आंग्ल और नेपाल के बीच में हुई थी। और आंग्ल बर्मा के बीच 3 युद्ध हुए थे। आंग्ल बर्मा का प्रथम युद्ध, आंग्ल बर्मा का द्वितीय युद्ध और आंग्ल बर्मा का तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26 में। द्वितीय युद्ध 1852 में। तृतीय युद्ध आपका कब हुआ था? 1885 में। इसके बाद एक संधि बहुत पूछता है कि लहासा की संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लहासा की संधि कब हुई थी? 1904 में। लहासा की संधि कब हुई थी? 1904 में। उसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। अफगानों के साथ भी 2 युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842, 1839 से 1842 सॉरी। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1870 से 1880। और डूरन समझौता कब हुआ था? 1893 में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने अब तक क्या देखा? आंग्ल मैसूर युद्ध देखा, आंग्ल कर्नाटक युद्ध देखा, आंग्ल बर्मा युद्ध देखा। तो इसके पहले हमने 4-5 वीडियो में इसको कंप्लीट किया है। हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके चलते हम लोग एक बार फिर जो है, हमने जो ट्रिक बनाया है आप लोगों का हम रिवीजन करा दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। पहला क्या है? HMT अप, सहायक संधि हैदराबाद, H फॉर हैदराबाद, M फॉर मैसूर, T फॉर तंजौर, अवध और पंजाब। और क्या है? BSJ मछ, बूंदी, भरतपुर, बरार, सिंधिया, जयपुर, मचेरी, बूंदी और भरतपुर। डलहौजी के अंतर्गत देवगत राज, तारा संभलकर घाट पर, नाग झांसी में। तारा समल घाट पर, नाग झांसी में। अगर आपको यही याद रहेगा तो डेट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कूट में आएगा या ये भी आएगा कि किस क्रम में कौन सा राज्य मिला है तो आप लोग मिला लेंगे। तारा समल घाट पर, नाग झांसी में। तारा समल घाट पर, नाग झांसी में। इसके बाद 3 जो है आंग्ल बर्मा युद्ध प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पहला युद्ध 1824 से 26 तक, दूसरा 1852, तीसरा 1885। पहली एक संधि हुई थी सुगौली की संधि आंग्ल और नेपाल के बीच 1816 में। लहासा की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1904 में हुई थी। ऑकलैंड और उसके बाद आंग्ल अफगान 2 युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध 1839 से 1842 और द्वितीय युद्ध जो है 1870 से 80। उसके बाद डूरन समझौता हुआ था। इसके बाद हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में 1857 की क्रांति से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।